दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आदित्य ने भेजा है कोलकाता से। आदित्य जेई की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए 60 kg पेंटर स्टैंड्स ऑन ए 15 kg प्लेटफॉर्म, ए रोप अटैच्ड टू द प्लेटफॉर्म एंड पासिंग ओवर एन ओवरहेड पुली अलाउज द पेंटर टू रेज हिमसेल्फ अलोंग विद द प्लेटफॉर्म। तो यहां पर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आप देखो एक केसिंग की तरह ये प्लेटफॉर्म है। यहां पर एक पेंटर है या एक मैन है, ये क्या कर रहा है, इसको 400 न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम अपवर्ड मूव करेगा, है ना। अब हमें ये चेक करना है क्या ये अपवर्ड मूव करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीजें हमें समझनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। पूरे को सिस्टम बोले तो इस प्लेटफॉर्म को और इस आदमी को हमने क्या किया, एक सिस्टम मान लिया। आप ब्लू कलर से यहां पर देख रहे हो। जैसे ही मेरा ये पूरा सिस्टम बना, चूंकि इस आदमी का मास, उसकी वजह से जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, मास ऑफ मैन इंटू जी। इस प्लेटफॉर्म का मास होगा मास ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू जी, इसका भी वेट डाउनवर्ड लगेगा। तो इस पूरे सिस्टम का जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, एमपीजी प्लस एमएम इंटू जी, है ना। ये पूरा का पूरा वेट डाउनवर्ड लग रहा है। चूंकि यहां पर ये आदमी जो है स्ट्रिंग या रस्सी को जो है खींच रहा है। मान लो जब ये रस्सी को खींचेगा तो ध्यान से देखो 400 न्यूटन के फोर्स से डाउनवर्ड खींच रहा है। तो जहां पर ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है। इस कांटेक्ट पॉइंट पर क्या होगा, ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट है। इस कांटेक्ट पॉइंट से क्या होगा, रस्सी में टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये टेंशन देखो इस तरह से जा रही है। इसके बाद ये कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन डाउनवर्ड आ गई। ये कांटेक्ट पॉइंट है, टेंशन पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट से डाउनवर्ड आ गई। अगेन यहां पर कांटेक्ट पॉइंट है तो ये टेंशन अपवर्ड आ गई, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट से जो टेंशन होती है वो अवे होती है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही मैंने इसको एक सिस्टम माना था, तो इस सिस्टम में आप देख रहे हो यहां पर दो टेंशन आपको मिल रही है, एक टीए एक टीए। तो 2T टेंशन यहां पर मिल रही है। और वेट यहां पर एमपीजी और एमएमजी, ये दो वेट आपको डाउनवर्ड मिल रहे हैं। अब ये पूरा सिस्टम मैंने एज्यूम किया कि ये किस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। यहां पर मैंने एक और चीज कंसीडर नहीं करी, जो रिएक्शन फोर्स है वो इंटरनल फोर्सेस हैं, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको पूरे को सिस्टम मानते हुए इस आदमी का रिएक्शन फोर्स कंसीडर नहीं किया, या प्लेटफॉर्म जो है इस आदमी के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है उसको भी कंसीडर नहीं किया। ठीक है जी। तो इस पूरे सिस्टम में 2T ऊपर की तरफ लग रहा है और जो इन दोनों का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। तो यहां पर अब आप देखेंगे, चूंकि ये फोर्स 400 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है यहां पर तो बैलेंस करेगा। तो इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर टेंशन आपको मिल जाती है 400 न्यूटन। अब हम जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे। टू गेट स्टार्टेड ही पुल्स द रोप डाउन विद अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म एज वेल एज दैट ऑफ द पेंटर। तो हमें जो एक्सेलरेशन निकालना है पेंटर का और किसका, प्लेटफॉर्म का। तो मैंने यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया। दोनों टेंशन ऊपर है तो प्लस 2T, दोनों वेट डाउनवर्ड है तो मैंने क्या किया, एमएम प्लस एमपी इंटू जी नेगेटिव में। चूंकि एक्सेलरेशन ऊपर है और वेट कितना, इन दोनों का मास कितना हो गया, एमपी प्लस एमएम, है ना, एमएम प्लस एमपी, और ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब हम जो है वैल्यू पुट करेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इंटू टी की वैल्यू 400, मास ऑफ मैन 60, प्लेटफॉर्म का 15 इंटू 10 इज इक्वल टू ये 16 प्लस 15 इंटू ए। तो यहां से क्या आ गया, ये हो गया 800 माइनस 750, है ना। ये हो गया 75 इंटू 10 तो 750, यहां से 75 नीचे आ गया। ए इज इक्वल टू 50/75 तो 2/3। यहां पर ये प्लस क्यों लगाया गया है, ध्यान से देखिए। चूंकि आंसर प्लस में आ गया है तो मैंने, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सीलरेशन हमने अपवर्ड डायरेक्शन में माना वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अगर आंसर नेगेटिव में आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि हमने जो एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में माना वो गलत है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक है जी। तो ये बात आपको समझनी है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द रोप सो एज टू अटेन एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। भाई आप देखो कितनी स्पीड उसे अचीव करनी है, 1 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो यहां से आप देख रहे हो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या स्पीड अपॉन में टाइम, आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो अब आपके पास एक्सीलरेशन तो ये लाना है और कितना फोर्स लगाना है इस एक्सीलरेशन के लिए। तो आप इसी इक्वेशन को यूज करोगे,
एक्सीलरेशन की वैल्यू रखोगे और यहां से आप टी निकाल लोगे और वो टी आपका किसके इक्वल होगा, एफ के। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट सेकंड केस में स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से टाइम कितना है, टी सेकेंड, टाइम है आपका टी जो है 1 सेकेंड है। इसके बाद एक्सेलरेशन हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो सेम इक्वेशन में 2t माइनस मास ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस मास ऑफ मैन, ये कितना हो गया आपका 75 इंटू जी, तो 750, देखो डायरेक्ट लिख दिया, ये 75 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, आ गया हमारा 1, तो यहां से हम t जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 412.5 न्यूटन। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब हम जो है नेक्स्ट वाले में देखते हैं, what force should he apply now to maintain the constant speed of 1 meter per second। अब आप दिमाग लगाइए, जब कांस्टेंट स्पीड होगी, जब सिस्टम की स्पीड कांस्टेंट होगी, तो उस समय एक्सीलरेशन क्या होगा। अब ये आपको सोचना है भाई, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो जब एक्सीलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, तो आप उसी इक्वेशन में एक्सीलरेशन के टर्म्स में जब जीरो लिखोगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहां से 2t इज इक्वल टू, ये राइट साइड में ले गए तो 75 इंटू 10, तो 750 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 375 न्यूटन। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर इसके अलावा आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, हम इंडिया के लिए फ्री पढ़ाएंगे क्योंकि हमें फिजिक्स से प्यार है। आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा फड्डा, पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू, पीएमसी टीएमसी, अन अकेडमी फकेडमी, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, बस आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए लेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट।